हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएसटी हीरो वंस अगेन। कैसे हो? अब तो बहुत खुश होंगे ना। जीएसटी काउंसिल ने नए और फायदेमंद बदलाव चलाए हैं। खैर, आज का वीडियो उसी बदलाव को समझने के लिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, पिछले सैटरडे 17 दिसंबर को दिल्ली में वर्चुअल जीएसटी काउंसिल की 48 मीटिंग हो गई और काफी महत्वपूर्ण बदलावों का सुझाव गवर्नमेंट को दे दिया। तो इसी काउंसिल में पारित हुए चेंजेस गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके इम्प्लीमेंट करेगी। तो तब तक जान लेते हैं काउंसिल ने रिकमेंड किए हुए आखिर कौन से चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं। बस आगे बढ़ने से पहले आपका फेवरेट जीएसटी हीरो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो अपने टैक्स पेयर दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो जीएसटी काउंसिल के प्रेस रिलीज के अनुसार काउंसिल ने इसे टैक्स रेट्स, मेजर्स फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड और मेजर्स फॉर स्ट्रीमलाइनिंग कॉम्प्लायंसेस इन जीएसटी ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से आज हम मेजर्स फॉर स्ट्रीमलाइनिंग कॉम्प्लायंसेस इन जीएसटी टॉपिक के इंपॉर्टेंट चेंजेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीएसटी कॉम्प्लायंस को स्ट्रीमलाइनिंग करने के लिए काउंसिल ने कौन से चेंजेस एक्सेप्ट किए हैं। इसमें सबसे पहला नंबर आता है बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। मतलब जैसे कि आप जानते हो, सभी जगह पर अब आधार लिंकेज कंपलसरी हो रहा है। तो इसमें जीएसटी काउंसिल भी पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि हर जगह आधार को लेकर लोगों ने फ्रॉड किए हैं। वैसे ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय भी कुछ लोग दूसरों का पैन और आधार कार्ड यूज करके फेक रजिस्ट्रेशंस करते थे, मतलब अभी भी करते हैं। तो इसी को रोक लगाने के लिए काउंसिल ने अब सीजीएसटी रूल में अमेंडमेंट करके बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन और रिस्क बेस्ड फिजिकल वेरिफिकेशन करने की योजना बनाई है और इसे गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक्टिवेट भी किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो भी फ्रॉड रजिस्ट्रेशन करते हैं उन पर कुछ सीमा तक रोक लगेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सुझाव है पैन लिंक्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। इसमें पैन लिंक्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस सीबीडीटी के डेटाबेस से कैप्चर होकर फॉर्म REZ 01 में रिकॉर्ड हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन के समय पर ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिससे पैन का मिसयूज होना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। एक्चुअली इससे पहले क्या होता था, मतलब अभी भी होता है, कि कुछ लोग अपने रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरों का पैन कार्ड यूज करते हैं और उसे कभी कभी तो पता भी नहीं होता है। तो ऐसे केसेस अब नहीं हो पाएंगे। तो पहले 2 सुझाव फ्रॉड रजिस्ट्रेशन टालने के लिए है। अब बढ़ते हैं तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव की ओर, रेस्ट्रिक्शन पीरियड फॉर फाइलिंग रिटर्न्स। इसमें पहले क्या था कि टैक्स पेयर कितनी भी साल पुरानी पेंडिंग रिटर्न फाइल कर सकता था, पर अब गवर्नमेंट इससे रिलेटेड सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 37, 39, 44 और 52 में अमेंडमेंट करेगी और रिटर्न को उसके ड्यू डेट के बाद 3 साल के अंदर फाइल करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करेगी। आसान भाषा में कहे तो अब कोई भी टैक्स पेयर अपना रिटर्न ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक पेंडिंग रख सकता है। तो दोस्तों, आगे से गलती से भी कोई भी रिटर्न पेंडिंग मत रखो, उसे टाइम पर भर दिया करो। चौथा इंपॉर्टेंट सुझाव है अमेंडमेंट इन फॉर्म GSTR 1। ये चेंज जो सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स थ्रू सप्लाईज करते हैं उनके लिए है। उन सप्लाईज की रिपोर्टिंग और आसान बनाने के लिए फिर से GSTR 1 में कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएंगे। या तो पहले से मौजूद टेबल में चेंज होगा या फिर नया ही टेबल आ जाएगा, जो कि नोटिफिकेशन के बाद ही हमें क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जीएसटी कॉम्प्लायंस से रिलेटेड लास्ट इंपॉर्टेंट चेंज है रूल 88C और फॉर्म DRC 01B की एंट्री। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी टैक्स पेयर के GSTR 1 में रिपोर्ट की हुई इंफॉर्मेशन और GSTR 3B में की हुई इंफॉर्मेशन गलत निकली या मिसमैच हो गई, यानी कि टैक्स लायबिलिटी में डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो उस टैक्स पेयर को जीएसटी के कॉमन पोर्टल द्वारा इंटीमेशन दिया जाएगा, न कि टैक्स ऑफिसर द्वारा। और तब टैक्स पेयर को वो डिफरेंशियल लायबिलिटी या तो पे करनी पड़ेगी या फिर वो डिफरेंस एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगर ये इंटीमेशन आने के बाद टैक्स पेयर कोई भी एक्शन नहीं लेता, मतलब लायबिलिटी पे भी नहीं करता और डिफरेंस एक्सप्लेन भी नहीं करता, तो टैक्स अथॉरिटी उस टैक्स पेयर को अगले टैक्स पीरियड की GSTR 1 फाइल करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो इस केस में टैक्स पेयर की भलाई इसी में है कि वो अपनी रिटर्न फाइलिंग अच्छे से करे, और ऐसी कोई एक्शन टालना चाहते हो तो जीएसटी हीरो के रिटर्न फाइलिंग सॉफ्टवेयर का लाभ ले, जो आपका घंटों का टाइम बचाकर चुटकी में आपकी एक्यूरेट फाइलिंग करेगा और आपको चैन की नींद सुलाएगा। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रहे डिटेल्स थ्रू हमें कांटेक्ट कीजिए और हमारे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सॉफ्टवेयर का डेमो देखिए। गारंटेड आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कंटेंट की लंबाई की वजह से हम मेजर्स फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड टॉपिक अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और अपने टैक्स पेयर दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोबारा जल्दी ही। तब तक अपना, अपने फैमिली का और अपने बिजनेस का ख्याल रखिए। शुक्रिया।